गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से आप मेटा एड्स के अंदर ऑटोमेटेड रूल्स को यूज कर सकते हैं कुछ ऑटोमेशंस को सेट करने के लिए। अब देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है ऑटोमेटेड रूल्स, तो अगर आप बहुत सारी चीजों को मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस को लगाकर कुछ एक्शंस को आप ऑटोमेटेड रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। ऑटोमेशन के फंडामेंटल्स को समझने के लिए तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिगर क्या है, यानी कि कंडीशन क्या है। ट्रिगर और कंडीशन एक ही चीज होती है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है कहीं पर ट्रिगर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगा, बट वो दोनों चीजें सेम ही होती हैं। ट्रिगर कंडीशन आपको पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एक्शन क्या करना है, उसके साथ साथ पता होना चाहिए आपको कि कितने डेज की डेटा के ऊपर जो है वो आप कंडीशन को चेक कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है। तो ये तीन चीजें जो है वो मेजर है। पहली चीज कौन सी है? ट्रिगर या कंडीशन। दूसरी चीज है क्या काम करना है, राइट, किस कंडीशन के ऊपर क्या काम करना है। और थर्ड चीज होती है स्कोप, यानी कितने टाइम की डेटा आपको देखनी है। फाइन, तो ये तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ऑटोमेशन को सेट करने के लिए। वो ऑटोमेशन मेटा एड्स का हो, वो ऑटोमेशन आप पैबली के ऊपर सेट कर रहे हो, कहीं भी वो ऑटोमेशन सेट कर रहे हो, ये फंडामेंटल जो है वो नहीं बदलते हैं। तो मैं आ चुका हूं हमारे मेटा एड्स के डैशबोर्ड के अंदर। यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये फीचर हमको देखने को कहां पर मिलता है। कुछ इन्होंने प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड रूल्स जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पर बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये वाली एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ये लिस्ट डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके ब्रेन को ट्रिगर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, राइट। इसके अंदर हमने यहाँ पर नंबर्स मेंशन किए हुए हैं, किस कैटेगरी के अंदर ये ऑटोमेशन फॉल करता है, किस लेवल पर आप ऑटोमेशन को अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन रहेगी, कितने टाइम की डेटा को आप देखेंगे, कब ये जो ऑटोमेशन किस टाइम पे कंडीशंस को चेक करेगा और उसके बाद क्या एक्शन करेगा। जैसे यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है नहीं चाहते हैं कि ऐड अकाउंट्स के अंदर चेंजेस हो, बट अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ऐड अकाउंट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं कंडीशन के बेसिस पर। बट हमने क्या कहा है कि नहीं, पहले हमको ना एक अलर्ट मैसेज जो है वो प्रोवाइड कर दो, काइंड ऑफ एक नोटिफिकेशन टाइप का मेरे को प्रोवाइड कर दो। उसके बाद अगर मुझे नोटिफिकेशन ठीक लगेगा, मैं एक बार मैनुअली रिव्यू करूंगा, तो फिर उस ऑटोमेशन को हम लोग लाइव कर देंगे और फिर रेगुलरली हमारे अकाउंट के ऊपर ये ऑटोमेशन जो है वो चल सकता है। तो ये वाली लिस्ट मैं डाउनलोड करके आपको हमारी जो वेबसाइट है कोर्सेज की learn.umartaski.com, इसमें हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाकर यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी से अभी एक दो ऑटोमेशंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर आप मोर के ऊपर आएंगे, यहाँ पर देखिए आप क्रिएट अ न्यू रूल और मैनेज रूल्स दिख रहा है। तो सिंपली हम क्रिएट अ न्यू रूल के ऊपर जाएंगे। अब देखिए रूल्स फॉर रिकमेंडेशंस आर नाउ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स, जो इन्होंने बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं। हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से कस्टम रूल जो है वो क्रिएट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रूल का नेम मैं यही मेंशन कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग को रूल का नेम रखना है। तो रूल का नेम मैं यही मेंशन कर देता हूं कि सीपीएल राइजिंग मॉनिटर क्लोजली मैं कर रहा हूं। तो ये मैं एक रूल का जो नाम है वो रख दूंगा। अब ये रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा? क्या सभी एक्टिव कैंपेन्स के ऊपर ये अप्लाई होगा, या सभी एक्टिव एडसेट्स के ऊपर अप्लाई होगा, या फिर ऑल एक्टिव एडसेट्स के ऊपर अप्लाई होगा? कहां पर ये जो है वो रूल अप्लाई होगा? तो यहां पर देखिए इसकी कैटेगरी क्या है, कॉस्ट पर लीड या परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग ये रूल को यूज करें। इसका जो लेवल है वो कैंपेन लेवल पर लगेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि अगर मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट लाई कर रही है इन बिटवीन 150 to 250 और रिजल्ट्स मेरे जो है 5 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीपीएल है वो धीरे धीरे राइज कर रही है। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखो, कैंपेन लेवल का ये भी एक रूल है। अगर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट 120 रुपीज से कम आ रहा है और मेरे जो रिजल्ट्स आ चुके हैं लास्ट 3 डेज में वो हमारे रिजल्ट्स 10 से ज्यादा है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या बोलेंगे कि भाई रिजल्ट्स भी हमारे आ रहे हो, हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो कम है, एवरेज हमने 3 दिन की डेटा जो है वो पकड़ के रखी हुई है, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक चल रही है, हम इस कैंपेन की स्केलिंग की तरफ काम जो है वो कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप छोटे छोटे रूल्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो जाए। तो चलिए पहले वाले रूल को ही क्रिएट करते हैं। तो मैं वापस यहाँ पर आ जाऊंगा, ऑल एक्टिव कैंपेन्स में हमें लगाना है। एक्शन हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन केवल सेंड करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पर देख लो, अगर हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट इन बिटवीन 150 एंड 250 है तो यहाँ मैं वही चीज सेलेक्ट कर लूंगा, कॉस्ट पर रिजल्ट, और नीचे आ जाएंगे इस बिटवीन, ठीक है, और यहाँ पर मेंशन कर देंगे 150 to 250। और एक और कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी है, ठीक है। सेकंड जो हमारी कंडीशन है दैट इज बेसिकली रिजल्ट्स हमारे 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा रिजल्ट्स इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पर हम लोग इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी अप्लाई कर देंगे। अब ये लाइफ टाइम इंप्रेशंस ग्रेटर देन 8000 बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि इतनी इनफ डेटा चाहिए ही किसी भी रूल को समझने के लिए। अब यहाँ पर टाइम रेंज मैं ले लेता हूँ, लास्ट 3 डेज की डेटा को वो
चेक करेगा। और ये चेक कब करे? डेली ये चेक करे। तो इस टाइम पीरियड के बीच में इन कंडीशंस के बेसिस पर ये रूल हमारे सभी एक्टिव कैंपेन्स को चेक करेगा, और अगर ये कंडीशंस मेट करती है तो ये वाला जो एक्शन है वो ये करेगा। सो दिस इज हाउ यू सेट एन ऑटोमेशन। और ये नोटिफिकेशन आपको आपके फेसबुक के ऊपर मिल जाएगा। आप अपने जो यूजर्स हैं उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि किसके किसके फेसबुक अकाउंट के ऊपर ये जो नोटिफिकेशन है वो जाए, एंड सिंपली आपको यहाँ पर रूल को क्रिएट कर देना है। तो नाउ द रूल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। मैं मैनेज रूल्स के ऊपर वापस आऊंगा, तो यहाँ पर आपको आपका जो रूल है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये रूल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल एक्टिव कैंपेन्स के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। कंडीशंस क्या है, सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। प्रीव्यू करके आप इसका एक काइंड ऑफ स्नैपशॉट भी जो है वो देख सकते हैं। एंड अगर आपको इस रूल को सिंपली स्टॉप करना है तो सिंपली आप इसको पॉज कर सकते हैं यहाँ से, और ये वाला रूल आपका काम करना बंद कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी रूल्स आपके रन होते जाते हैं उनका एक लॉग जो है बनता जाता है कि कौन से रूल्स रन हुए, उनकी क्या कंडीशंस थी। तो सिंपली आप यहाँ पर आकर एक्टिविटी के अंदर वो देख सकते हैं कि रूल का रिजल्ट क्या है, या कौन सा रूल जो है वो रन हुआ था और उसके बेसिस पे क्या चेंजेस हुए, और लास्ट रूल ने कब जो है वो चेक किया था कंडीशंस को। तो इस टाइप से आपको एक लॉग भी मेंटेन होता हुआ मिल जाता है। नाउ अगर हमें नेक्स्ट रूल क्रिएट करना है तो वापस हम यहाँ से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास स्कोप होता है, आपको क्या एक्शन करना है और क्या कंडीशन करनी है। 3-4 चीजें होती है जो किसी भी रूल के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रूल्स जो है मेंशन किए गए। जैसे एक और रूल हम लोग देखते हैं बजट एंड स्पेंड की कंडीशन के अंदर, कि अगर मेरा जो स्पेंड है वो 80% ऑफ द डेली बजट हो चुका है और टाइम ऑफ द डे जो है वो लेस देन 12 PM है, मतलब आप देखो तो 12 घंटे के अंदर ही, मतलब मिडनाइट से दोपहर के 12 बजे के बीच में अगर मेरा स्पेंड 80% से ज्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब ओवर पेसिंग डिटेक्ट कर ली गई है अर्ली ही, तो मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो इफ आई वांट टू स्केल ऑन दैट डे, वो मैं कर सकता हूँ, या मैं अपने रिजल्ट्स वगैरह को चेक कर सकता हूँ। अगर मेरा स्पेंड लेस देन है 30% ऑफ द डेली बजट एंड टाइम ऑफ द डे इज ग्रेटर देन 3 PM, इसका मतलब अंडर पेसिंग जो है वो डिटेक्ट करी गई कि आज के दिन जो है वो स्पेंड नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के ऑटोमेशंस के नोटिफिकेशंस जो है वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 52 ऑटोमेशंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन से ऑटोमेशंस आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं उसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ट्विक करके उसको आप यूज भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।